नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेलीविजन्स पर। इस वीडियो में हम जानेंगे लेजर और ग्रुप को कैसे क्रिएट किया जाता है। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के एंड तक, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों लेजर और ग्रुप को क्रिएट करने से पहले हमें थोड़ा सा यह जान लेना जरूरी है कि लेजर और ग्रुप होता क्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे लेजर क्या होता है। तो दोस्तों मान लीजिए कि हमारी कंपनी ने किसी व्यक्ति या किसी कंपनी से 4500 रुपये का सामान उधार खरीदा है और हमारी कंपनी ने 5000 रुपये का सामान उधार बेचा है। उपरोक्त कथन में यह स्पष्ट है कि हमने 4500 रुपये का माल खरीदा और हमने 5000 रुपये का माल बेचा, परंतु हम नहीं जानते कि हमने किसको किससे माल लिया और किसको माल बेचा। इसलिए हमें निर्दिष्ट व्यक्ति या कंपनी को परिभाषित करना होगा जिससे हमने सामान खरीदा है और बेचा है। हमें संबंधित एंट्री से उचित लेखा जोखा करना होगा ताकि हम जान सके कि हमने किस व्यक्ति या कंपनी से सामान खरीदा या बेचा। प्रत्येक कंपनी या कंपनी का खाता बनाना खाता बही यानी कि लेजर कहलाता है। इसके लिए एक एग्जाम्पल है, हमने आरके इंडस्ट्रीज से 6000 रुपये का सामान खरीदा। इस स्टेटमेंट में आरके इंडस्ट्रीज का खाता बनाना ही लेजर बनाना कहलाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद से आता है ग्रुप। मान लीजिए कि जो हमने पहले एग्जाम्पल लिया आरके इंडस्ट्रीज का, तो उसमें हम देखते हैं कि आरके इंडस्ट्रीज के उपरोक्त कथन से हमने लेजर बनाया, लेकिन टैली को नहीं पता कि आरके इंडस्ट्रीज कौन है। देखिए हमें तो पता होता है कि हमने आरके इंडस्ट्रीज से सामान खरीदा है तो हमें आरके इंडस्ट्रीज को पैसा पे करना है, तो यानी कि वो हमारा लेनदार है। परंतु टैली को नहीं पता होता कि वो हमारा लेनदार है या देनदार है या हमारे कंपनी के लिए वो क्या है। तो इसलिए टैली को यह बताना कि आरके इंडस्ट्रीज कौन है यही ग्रुप कहलाता है, जिससे टैली यह जान पाता है कि आरके इंडस्ट्रीज हमारी लेनदार यानी कि क्रेडिटर या देनदार है यानी कि डेब्टर है। ग्रुप एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसको हम आगे अपने इस्तेमाल के हिसाब से एकदम डिटेलिंग में जानेंगे। अब ग्रुप के लिए एक और हमारे लिए फायदा होता है, उसको हम इस डायग्राम से समझेंगे। मान लीजिए कि बहुत सारे फल एक साथ एक ही जगह पे रखे हुए हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। अब इसमें कोई हमें यह कहे कि यह बताओ कि इसमें सेब कितने किलो है, केले कितने दर्जन है, संतरे कितने किलो है, तो हम इसको नहीं बता सकते। इसके लिए हमें इनको अलग अलग करना पड़ेगा। और अगले डायग्राम में हम देख सकते हैं कि अनार, तरबूज, संतरे, केले या सेब या और सभी फल सबको अलग अलग रखा गया है। तो अलग अलग रखा गया है इसलिए हम इनको आराम से इनका वजन कर सकते हैं और बता सकते हैं कि यह हमारे कितने किलो है। तो यह फायदा ग्रुपिंग के द्वारा ही मिल पाता है, नहीं तो हम नहीं पता लगा सकते। इसके बाद से हम चलते हैं सीधा अपने टैली पे। और अब हम सीखेंगे कि लेजर और ग्रुप को कैसे क्रिएट किया जाता है। तो देखिए गेटवे ऑफ टैली में सबसे पहले हमारा जो मास्टर्स दिया गया है, मास्टर्स, इसमें सबसे पहला ही पॉइंट लिखा हुआ है क्रिएट। देखिए जो भी हमें लेजर्स या जो भी हमें मास्टर्स कुछ भी हमें क्रिएट करना होगा तो वो हम यहीं से क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्रिएट पे हम इसको एंटर मारेंगे और इसके अंदर देखिए लिखा हुआ है अकाउंटिंग मास्टर्स। अकाउंटिंग मास्टर्स में दूसरा पॉइंट आएगा, डाउनवर्ड की को दबाते हुए हम लेजर्स पे आएंगे और उसके बाद से इसमें एंटर मारेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारा एक बॉक्स खुल जाएगा जिसमें देखिए लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लेजर क्रिएशन। तो यहाँ पे हम लेजर को अपने क्रिएट करते हैं। तो मान लीजिए कि कुछ हमें एग्जाम्पल दिए हुए हैं जिसके द्वारा हम अपने लेजर्स यानी कि कुछ कंपनियों के खातों को खोलेंगे। तो इसके लिए मान लीजिए एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जो कुछ इस तरीके से है।
जैसे कि कंपनी का नाम है रोहन स्टील प्राइवेट लिमिटेड, जिसका एड्रेस कुछ इस तरीके से है, जीएसटी नंबर दिया हुआ है और यह बताया हुआ है कि यह हमारा डेप्टर्स है, यानी कि हमारे कंपनी के लिए यह हमारा देनदार है। तो इसी की डिटेल हम भरेंगे। तो इसको हम भरते हुए देखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे पूछा गया है नेम, यानी कि किसका अकाउंट या किस कंपनी का लेजर हम खोलना चाहते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे है रोहन स्टील प्राइवेट लिमिटेड, तो इसको हम कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे। उसके बाद से अपने टैली में जाके उसी पॉइंट पे आके कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस बी दबाएंगे, तो जिससे कि हमारा नाम कॉपी हो जाएगा। इसके बाद से हम एंटर मारेंगे तो LIS आएगा। इसमें अगर हम कुछ और भी कंपनी से रिलेटेड कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, नहीं तो एंटर मार के आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद से देखिए ये हमारा होता है लिस्ट ऑफ ग्रुप्स, यानी कि जिस ग्रुप के बारे में हम जान रहे थे ये वही है, जो कि टोटल 28 ग्रुप्स हमारे टैली में दिए हुए थे बाय डिफॉल्ट, जिसमें से 6 ग्रुप्स जो होते हैं वो हमारे वाउचर एंट्रीज के लिए इस्तेमाल होते हैं, एंड बाकी के 22 लेजर्स जो भी या 2 ग्रुप्स होते हैं उनका इस्तेमाल P&L बनाने के लिए और बैलेंस शीट को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिलहाल अभी हम इसके बारे में ज़्यादा ना जान के इसको आगे जानेंगे अपने इस्तेमाल के हिसाब से। तो सबसे पहले देखिए रोहन स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड, अभी हमसे पूछता है कि रोहन स्टील प्राइवेट लिमिटेड हमारी कंपनी के लिए क्या है। तो देखिए क्वेश्चन में साफ लिखा पड़ा है कि ये हमारा डेप्टर है। डेप्टर मीन्स हमारे कंपनी के लिए यह हमारा देनदार है। तो देखिए जो अगर कंपनी हमारी देनदार होगी तो वो हमारे सन्ड्री डेप्टर्स ग्रुप के अंडर आता है। तो हम सबसे पहले एस दबाएंगे, उसके बाद से यू, देन देखिए यहाँ पे फिल्टर होके आ जाएगा सन्ड्री डेप्टर्स, इस पे आके हम एंटर मारेंगे। इसके बाद से पूछता है मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, इसको हम फिलहाल नो कर देंगे और आगे जब हम इसके बारे में एंट्रीज करेंगे तो इसके बारे में हम और डिटेलिंग में जानेंगे। इसके बाद से देखिए यहाँ पे मेलिंग डिटेल्स कुछ आ जाती हैं, जिसमें कंपनी का नाम जो हमने लिखा है वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे अपने आप लिखा आ जाएगा। इसके बाद से देखिए यहाँ पे पूछा हुआ है एड्रेस, यानी कि जिस कंपनी से हम अपना बिजनेस कर रहे हैं उस कंपनी का एड्रेस क्या है। तो देखिए उसका एड्रेस दिया हुआ है प्लॉट नंबर 15 इंडस्ट्रियल एरिया NIT फरीदाबाद। तो हम इसको यहाँ से लेके कॉपी कर लेंगे। उसके बाद से कंट्रोल C एंड देन अपने टैली में आके कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस V दबा देंगे, तो यह हमारा एड्रेस यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। इसके बाद से हम एंटर मारेंगे। मान लीजिए अगर हमारी कंपनी का एड्रेस अगर बड़ा है तो हम इसको और आगे भी लिख सकते हैं, नहीं तो हमारे कंपनी का नाम इतना ही है तो इतना छोड़ के एंटर मार के और आगे बढ़ जाएंगे। अब इसके बाद से पूछता है कि ये जो कंपनी से हम अपना बिजनेस कर रहे हैं इस कंपनी कहाँ पे स्थित है, यानी कि कौन से स्टेट में है। तो ये कंपनी हमारे हरियाणा की कंपनी है। इसके बाद से एंटर मारेंगे तो ये हमसे पूछेगा कि वहाँ का पिन कोड क्या है। तो देखिए वहाँ का पिन कोड है 121005, तो ऐसे ही इसको हम पिन कोड यहाँ पे लिख देंगे 121005। उसके बाद से हम एंटर मारेंगे। इसके बाद पूछता है बैंकिंग डिटेल्स। बैंकिंग डिटेल्स मान लीजिए अगर इसमें हम यस करते हैं तो इसके बारे में ये हमसे पूछेगा कि हम इस कंपनी से किस तरीके से ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, बाय चेक या बाय ई फंड ट्रांसफर, यानी कि NEFT या RTGS या कोई अदर मेथड है। फिलहाल हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे और अपने ट्रांजैक्शंस जब हम रिकॉर्ड करेंगे वाउचर्स में तब इसका इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद से पॉइंट आता है पैन या IT नंबर। देखिए पैन यानी कि पर्सनल अकाउंटिंग नंबर, यह नंबर जो होता है सभी कंपनियों के मालिक को दिया जाता है और यह नंबर एक यूनिक नंबर होता है। तो फिलहाल तो हमारे पास पैन नंबर अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे और एंटर मार के आगे आ जाएंगे। इसके बाद से पूछता है कंपनी का रजिस्ट्रेशन टाइप, यानी कि कंपनी क्या है, यानी कि कंपनी का किस तरीके का रजिस्ट्रेशन है। तो देखिए इसमें हमें कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। सबसे पहले है कंपोजिशन, जिसको हम पिछले वीडियो में जान चुके हैं कि कंपोजिशन फर्म क्या होता है। उसके बाद से लिखा हुआ है कंज्यूमर, यानी कि जिससे हम माल खरीद रहे हैं वो कोई कंपनी ना होके कोई व्यक्ति हो सकता है, तो इसलिए हम इसमें कंज्यूमर रख सकते हैं। अगर कंपनी हमारी जिससे हम बिजनेस कर रहे हैं वह रेगुलर कंपनी है तो उसको रेगुलर में डाल देंगे, और जिस कंपनी से अगर हम
बिजनेस कर रहे हैं और उस कंपनी के पास अपना जीएसटी नंबर नहीं है, यानी कि वो रजिस्टर्ड नहीं है जीएसटी पोर्टल पे, तो हम अनरजिस्टर्ड डालेंगे। तो फिलहाल ये कंपनी हमारी रजिस्टर्ड है, इसलिए हम इसको रेगुलर में डाल के आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद से पूछता है कंपनी का जीएसटी नंबर क्या है। तो कंपनी का जीएसटी नंबर देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और अपने जीएसटी अपने टैली में आके पेस्ट कर लेंगे जीएसटी नंबर, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस बी, एंड देन यह हमारा कॉपी हो गया। इसके बाद से देखिए यह हमारा जीएसटी नंबर गलत है, पर हम जब सही में अकाउंटिंग करेंगे तब हमारे पास सभी कंपनियों के असली जीएसटी नंबर होते हैं, जिसको हम यहाँ डालेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो एक्सेप्ट कर लेगा। उसके बाद से हम एंटर मारेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो उसके बाद से पूछता है सेट या ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स, इसमें हम यस करते हैं और एंटर करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कुछ जीएसटी डिटेल्स होते हैं जिनको हमें भरना होता है। तो देखिए हमने पहले ही भर दिया है कि कंपनी हमारी रेगुलर कंपनी है, एंटर मार के आगे बढ़ेंगे। उसके बाद से पूछा है एसेसीज ऑफ अदर टेरिटरी, यानी कि यह कंपनी क्या हमारे इंडिया से बाहर की है, तो नहीं, यह हमारे इंडिया के अंदर ही है, इसलिए इसको हम नो कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद से पूछता है इज ई कॉमर्स ऑपरेटर, यानी कि जिस कंपनी से हम बिजनेस कर रहे हैं वो क्या ई कॉमर्स से रिलेटेड है, तो नहीं है, हमारी कंपनी ई कॉमर्स से रिलेटेड नहीं है, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद से पूछता है कंसीडर पार्टीज एज डीम्ड एक्सपोर्टर फॉर परचेज, यानी कि जिस कंपनी से हम अपने ट्रांजैक्शंस करना चाह रहे हैं क्या वो कंपनी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट से रिलेटेड है, तो नहीं, तो ये ऐसी इसको बाय डिफॉल्ट जो नो लिखा है इसको ऐसी नो छोड़ के आगे एंटर मार के बढ़ेंगे। उसके बाद से देखिए कुछ तरीके के पार्टी टाइप्स होते हैं, जैसे कि पहला लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए डीम्ड एक्सपोर्ट। डीम्ड एक्सपोर्ट टाइप्स की वो कंपनियां होती हैं कि जो कंपनियां तो हमारे इंडिया में ही होती हैं, पर उनसे जो हमें पैसा प्राप्त होता है वो या तो हमें इंडियन रुपीज में भी प्राप्त हो सकता है, नहीं तो हमें फॉरेन करेंसी में भी प्राप्त हो सकता है। उसके बाद से एम्बेसी या यूएन बॉडी, यानी कि ये एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर जो होता है जो कि मिनिस्ट्री द्वारा दिया जाता है। तो ऐसी कुछ कंपनी जो विदेश की होती हैं और हमारे इंडिया में हमारे कंपनीज के साथ बिजनेस करती हैं तो उनको इसमें डालते हैं। उसके बाद से आता है एसईजेड, यानी कि सोशल इकोनॉमिकल जोन, यानी कि कुछ ऐसी कंपनियां जिनको जीएसटी के रेट्स में राहत दिया जाता है, तो ऐसी कंपनियों को एसईजेड में डालते हैं, पर हमारी कंपनी इसमें से कुछ भी नहीं है, इसलिए हम इसमें नॉट एप्लीकेबल डाल के एंटर मार देंगे। फिर हमारा जीएसटी नंबर ये लिखा आ जाएगा, फिर हम एंटर मारेंगे। फिर देखिए हमसे पूछा है कि क्या ये कंपनी ट्रांसपोर्टर है या ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है, तो नहीं, हमारी कंपनी ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड नहीं है, तो हम इसको फिर ऐसे एंटर मार देंगे। उसके बाद से देखिए जरूरी नहीं है कि ये कंपनी हमारे इसी साल जुड़ी है, क्या पता ये कंपनी हमारे से पिछले साल जुड़ी हो। तो अगर ये कंपनी हमारे से पिछले साल जुड़ी है तो हो सकता है कि इस कंपनी का कुछ बैलेंस हो, तो उस बैलेंस को हम यहाँ पे डालेंगे। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन में जाके देखते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है ओपनिंग बैलेंस नील, यानी कि पिछले साल इस कंपनी का सारा कुछ क्लियर है, कोई भी इसका डेब्ट बाकी नहीं है, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ के एंटर मार देंगे। तो इसके बाद ये एक एक्सेप्ट बॉक्स आ जाएगा जिसमें यस और नो पूछेगा, तो हम एंटर दबाएंगे तो यह हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो हमने डेप्टर्स का कर लिया। अब इसके बाद से एक और कंपनी है पीयूष ट्रिप्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसका एड्रेस कुछ इस तरीके से है और ये हमारी क्रेडिटर है, यानी कि इस कंपनी को हमें पैसे देने हैं। तो अब इसका लेजर बनाते हैं। तो सबसे पहले इसको कॉपी कर लेंगे, उसके ऐसा अपने टैली में दोबारा जिस तरीके से हमने अपने डेप्टर्स का क्रिएट किया था वैसे ही इसको भी क्रिएट करेंगे। उसके बाद से फिर एंटर मार के आएंगे। अब देखिए फिर ये पूछता है अंडर, यानी कि ये वाली कंपनी हमारे कंपनी के किस ग्रुप में लाई करती है। तो देखिए ये हमारी कंपनी हमारे लिए क्रेडिटर है, इसलिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स में जाके हम एंटर कर देंगे। उसके बाद फिर इस ऑप्शंस को फिलहाल नो कर देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। फिर पूछता है कि इस कंपनी का एड्रेस क्या है। तो इस कंपनी का देखिए एड्रेस लिखा हुआ है शेड नंबर 214 मेन मथुरा रोड पृथला। तो हम इसको कॉपी कर लेंगे और अपने टैली में जाके पेस्ट कर लेंगे, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस बी, देन एंटर।
उसके बाद से देखिए ये कंपनी भी हमारी हरियाणा में ही है, तो इसको हरियाणा डाल के आगे बढ़ जाएंगे। फिर यहाँ का देखिए पिन कोड दिया हुआ है, पिन कोड है 121009, तो हम 121009 डाल के एंटर करेंगे। उसके बाद से जैसे हमने बैंकिंग डिटेल समझाया था, इसको हम चाहे तो बाद में कर सकते हैं, अभी फिलहाल इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, तो इसको ऐसे छोड़ देंगे। पैन आईटी नंबर हमें नहीं पता है, तो इसको ऐसे छोड़ देंगे। यह कंपनी भी रेगुलर कंपनी है, तो एंटर करके आगे बढ़ेंगे। अब इसका जीएसटी नंबर पूछता है, तो जीएसटी नंबर इस तरीके से दिया हुआ है, तो इसको हम कॉपी कर लेंगे और अपने टैली में पेस्ट कर देंगे, Ctrl+Alt+B एंड देन एंटर। उसके बाद से फिर से सेट या ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स, इसमें हम दोबारा से यस करेंगे। उसके बाद से देखिए दोबारा से जीएसटी डिटेल्स का कुछ एक बॉक्स खुल जाता है, जिसमें फिर दोबारा से वही कुछ डिटेल्स भरनी होती हैं, जैसे कि रेगुलर कंपनी हमारा जैसा हमने पहले लिखा है वो उसने बाय डिफॉल्ट ले लिया है। उसके बाद से यह कंपनी हमारी विदेश की नहीं है, इसलिए नो छोड़ देंगे। यह हमारी कंपनी ई कॉमर्स से भी रिलेटेड नहीं है, इसलिए इसको भी छोड़ देंगे। और ये कंपनी हमारी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से भी रिलेटेड नहीं है, इसलिए इसको भी छोड़ देंगे ऐसे ही, नो। उसके बाद से फिर पार्टी टाइप, ये पार्टी भी हमारी इन तीनों में से किसी भी टाइप की कंपनियों में से लाई नहीं करती है। उसके बाद से हम एंटर करेंगे, फिर एक बार और एंटर करेंगे। फिर पूछता है कि क्या ये कंपनी ट्रांसपोर्टर है, तो नहीं, ये कंपनी ट्रांसपोर्टर नहीं है। तो जो बाय डिफॉल्ट नो लिखा हुआ है उसको ऐसे ही लिखे हुए छोड़ के और एंटर करके आगे बढ़ जाएंगे। अब देखिए फिर पूछता है कि इस कंपनी का ओपनिंग बैलेंस क्या है, यानी कि पिछले साल इस कंपनी का बकाया कितना है, जितना हमें पे करना है इसको इस साल में। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 5100 रुपये, यानी कि इस कंपनी को अभी हमें इस साल में 5100 रुपये पे करना है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5100। उसके बाद से हम एंटर करेंगे। देखिए यहाँ पे क्रेडिट अमाउंट आ गया, इसका मतलब ये कि इस पैसे को हमें अभी कंपनी को पे करना है, जिसको अभी हमने पे नहीं किया और पे करना अभी बाकी है। तो फिर एंटर करेंगे, फिर एक एक्सेप्ट बॉक्स आ जाएगा, फिर इसको भी हम एक्सेप्ट करा के आगे आ जाएंगे एंटर दबा के। तो देखिए अभी हमने सीख लिया कि लेजर को कैसे क्रिएट किया जाता है। इसके बाद से हम देखेंगे कि इन लेजर्स को देखा कैसे जाता है। तो यहाँ पे हम एस्केप दबा के बाहर आगे दोबारा अपने गेटवे ऑफ टैली में, और देखिए यहाँ पे सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है ऑल्टर। ऑल्टर मीन्स किसी भी चीज को या किसी भी चीज में कोई ऑल्ट्रेशन यानी कि चेंजिंग करना। इसमें हम एंटर करेंगे तो देखिए अभी हमने क्या लिखा है या क्या क्रिएट किया है, तो हमने लेजर क्रिएट किया है। तो लेजर में आके एंटर करेंगे तो देखिए कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है बाय डिफॉल्ट टैली में पहले से ही क्रिएट किया हुआ आता है। और देखिए पीयूष ट्रिप्स प्राइवेट लिमिटेड एंड रोहल स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड हमारा जो हमने क्रिएट किया है वो यहाँ पे आ गया है। अब मान लीजिए हम इसमें एंटर करते हैं तो कोई डिटेल जो हमसे गलत हो गया हो तो हम यहाँ पे जाके उस पार्ट में आके जाके उसमें चेंजिंग कर सकते हैं। और अगर हमें चेंजिंग नहीं करना है तो हम डायरेक्ट Ctrl+A दबा के इसको एक्सेप्ट करवा लेंगे, फिर हम एस्केप दबा के बाहर आ जाएंगे। अब इसके बाद से हम जानेंगे कि ग्रुप्स को कैसे क्रिएट किया जाता है। तो दोस्तों ग्रुप्स तो पहले से ही क्रिएट हुआ रहता है कंपनी में, पर फिर भी अगर हम चाहते हैं कि किसी ग्रुप को हम अपने हिसाब से क्रिएट करें या जो हमारे हिसाब से हमारे काम के हिसाब से ग्रुप हो, तो उसको हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम अपने कंपनीज का कैपिटल अकाउंट खोलना चाहते हैं, या कैपिटल अकाउंट का नाम यानी कि कैपिटल अकाउंट जो हमारा ग्रुप दिया हुआ है उसका नाम कैपिटल अकाउंट में ना आके किसी और नाम से आए, तो हम जैसे कि लिख सकते हैं अपने कंपनी का नाम लिख सकते हैं हिंडेल्को इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। एंड देन एंटर कर देंगे। इसके बाद से देखिए ये फिर से एक्चुअली क्या है कि जो भी हम ग्रुप को हम क्रिएट करेंगे वो हमें इन्हीं ग्रुपों में से सेलेक्ट करना होता है, क्योंकि टोटल हमारे 28 ही ग्रुप होते हैं, इससे अलग हमारा कोई ग्रुप नहीं होता है। जितनी भी हमारी अकाउंटिंग होती है, जितना भी हमारा ट्रांजैक्शंस होता है, जो भी कुछ होता है, जितने भी हम वाउचर लिखते हैं चाहे कुछ भी करते हैं, तो सारा इन्हीं ग्रुपों से होता है। इसके अलावा कोई अलग से ग्रुप नहीं होता है। ये जो होता है ये हमारा एक तरीके से जो हम क्रिएट कर रहे हैं ये एक तरीके का सेकेंडरी ग्रुप है, जिसको क्रिएट करें तो वेल एंड गुड है, वरना इसको क्रिएट करने की अधिकतर आवश्यकता नहीं पड़ती है।
तो जैसे कि देखिए फिर ये पूछता है अंडर, यानी कि हमने जो ये ग्रुप बनाया है हिंडाल्को इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, ये हमारे लिए किस तरीके का ग्रुप है, तो ये हमारी कंपनी का कैपिटल को डिनोट करेगी, तो इसलिए हम कैपिटल पे ऐसे लिख के एंटर कर देंगे। उसके बाद से देखिए कुछ हमें यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं। ग्रुप बिहेव्स लाइक अ सब लेजर, तो इसको अभी हम फिलहाल ऐसे ही नो छोड़ देंगे। उसके बाद से पूछता है नेट डेबिट क्रेडिट बैलेंस फॉर रिपोर्टिंग, अभी फिलहाल इसको भी नो छोड़ देंगे। फिर उसके बाद से लिखा हुआ है यूज्ड फॉर कैलकुलेशंस, फॉर एग्जांपल टैक्स डिस्काउंट्स या फॉर सेल इनवॉइस एंट्रीज, तो इसको भी ऐसे ही छोड़ देंगे। बाय डिफॉल्ट जो नो लिखा है इसको ऐसे ही नो छोड़ के एक्सेप्ट करवा लेंगे। फिर यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मेथड टू एलोकेट व्हेन यूज्ड इन परचेज इनवॉइस, तो देखिए अगर इसका परचेज इनवॉइस में अगर इस्तेमाल होगा तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं कि क्वांटिटी के हिसाब से होना चाहिए या वैल्यू के हिसाब से, पर ऐसा इसमें कुछ नहीं है, इसलिए हम इसको नॉट एप्लीकेबल करके एंटर कर देंगे। फिर हमारा एक्सेप्ट बॉक्स आ जाएगा दोबारा से, फिर हम इसमें एंटर करके एक्सेप्ट करवा लेंगे। अब हमें ये देखना है कि यह हमारा ग्रुप क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ है, तो हम फिर से दोबारा से ऑल्टर में जाएंगे। ऑल्टर में जाने के लिए डाउनवर्ड की दबा के हम ऑल्टर में जा सकते हैं, या डायरेक्ट हम ए दबाएंगे तो भी हम अपने ऑल्टर में घुस जाएंगे। उसके बाद से देखिए यहाँ पे अकाउंटिंग मास्टर्स में पहला ही पॉइंट लिखा हुआ है ग्रुप्स, इसमें हम एंटर करेंगे तो देखिए हम लिखते हैं अपना हिंडाल्को। तो देखिए इसने फिल्टर कर लिया और हिंडाल्को इंडस्ट्रीज आ गया। अब चाहते हैं कि अगर हम इसमें नाम में या कोई हमें ऑप्शंस में चेंजिंग करना है तो हम यहाँ पे आके चेंजिंग कर सकते हैं, नहीं तो हम इसको ऐसे ही छोड़ के बाहर आ जाएंगे। तो एस्केप दबाएंगे तो बाहर आ जाएंगे इससे, फिर एस्केप दबा के अपने गेटवे ऑफ टैली पे आ जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं आपसे जल्द ही हमारी अगले वीडियो में। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ क्वेरी है तो भी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हम जल्द ही आपके पूछे गए क्वेश्चंस का रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी और ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।